Hello students, good morning. Today we are going to get introduced with parts of speech. What's it? Parts of speech. Introductory part. वो देखने से पहले इंग्लिश अल्फाबेट की ओर देखिए जरा. 26 letters are there in English alphabet. A, B, C, D up to Z. ये आप जानते हो. उसमें से 21 are consonants and 5 are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels. अब ये जो अल्फाबेट वर्ड है ना, एक लैंग्वेज से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्फाबेट कहना पड़ेगा. अल्फाबेट क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर्स. एंड अलग अलग लैंग्वेजेस या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस से रिलेटेड हम वो वर्ड यूज करते हैं तो अल्फाबेट्स कहना. एक लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाबेट का ही यूज करना, ऐसे ही कहना लिखना. ठीक है बच्चों. अब ये जो लेटर्स है, कंसोनेंट्स एंड वोवेल्स, उनसे वर्ड बनता है. क्या कहा मैंने? वर्ड तैयार होता है. वर्ड होता क्या है? देखिए, वर्ड is a group of letters having complete meaning. Yeah, meaningful group of letters is nothing but word. देखिए इधर, यहां कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, सेम लेटर्स का यूज किया है. लेकिन ये पहले वाला देखो, I, G, V, E, इसे कुछ मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है. GEIVE, GEIV मीनिंग नहीं है, वर्ड नहीं है. GIVE ये जो ग्रुप है सेम अल्फाबेट से यहां पर, लेकिन उसको मीनिंग है तो इसे हम कहेंगे दिस इज अ वर्ड. EVIG मीनिंग नहीं, वर्ड नहीं. VGEI मीनिंग नहीं है, वर्ड नहीं है. इन ग्रुप्स में सेम लेटर्स यूज किए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है दिस इज वर्ड. अब देखिए बच्चों, वर्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मेनी? 8. दे आर नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ये 8 टाइप्स है. आज हमें इनका स्टेप बाय स्टेप जस्ट इंट्रोडक्शन देखना है. इनसे हमें इंट्रोड्यूस होना है. ज्यादा डिटेल्स नेक्स्ट सेशंस में हम उसके लेने वाले हैं. अब देखिए, पहला टाइप नाउन. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये बहुत बेसिक पार्ट है, आप ये जानते भी हो, लेकिन इनका यूज हमें हर जगह करना है ग्रामर में, इसीलिए मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. पहली टाइप नाउन. नाउन इज द नेम. नेम given to anything, place, person, animal, feeling, quality, that is known as noun. किसी भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, स्थल, भाव, इन्हें जो संबोधन दिया जाता है, संबोधित करने के लिए जो नाम दिया जाता है, that is nothing but noun. एग्जाम्पल देखिए, गर्ल is the name given to person. This is noun. जैसे chair is the name given to thing. That is also noun. जैसे औरंगाबाद, it is the name given to place. That is also noun. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो. अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि नाउन
के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग टाइप्स है, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमें नेक्स्ट सेशन में देखने हैं। अब यहां पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि गर्ल ये व्यक्ति को दिया हुआ नाम है। अब ये कॉमन नाउन है, इसको अगर मैं स्पेसिफिक बना देता हूं, जैसे देखिए रीना, अब ये स्पेसिफिक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, किसी गर्ल को दिया हुआ ये नाम है, ठीक है। और ये किसी पर्सन को दिया गया नाम है। नाउन इज द नेम गिवन टू एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, फीलिंग, क्वालिटी, किसी भी जीवित, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को जो नाम देते हैं, दैट इज नथिंग बट नाउन। सेकेंड टाइप इज प्रोनाउन। व्हाट इज दैट? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है देखिए बच्चों, इट इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, a word which is used in place of noun, that is known as pronoun. ये क्यों यूज किया जाता है? to avoid the repetition of noun. देखिए रोहन is lazy, he is very clever. अब यहां पर ये जो रोहन है वो नाउन है, इसके लिए ये मैंने प्रोनाउन यूज किया है, ये है प्रोनाउन। रोहन की रिपीटिशन ना हो इसीलिए ये प्रोनाउन का यूज किया है। जैसे माय मदर इज वेरी काइंड, शी लव्स मी, माय मदर के बदले मैंने प्रोनाउन यूज किया है। माय फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव, दे ऑलवेज हेल्प मी, माय फ्रेंड्स के बदले मैंने यूज किया है दे। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है प्रोनाउन के। अब देखिए प्रोनाउन पर्सन के फॉर्म में अगर देखना है तो यहां देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन के अलग अलग पर्सन होते हैं। प्रोनाउन पर्सन के फॉर्म में देखिए आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। यू सिंगुलर प्लूरल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। ये वाले सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। प्रोनाउन इज द वर्ड that is used instead of noun to avoid the repetition of noun. ठीक है। The third one is adjective. What said? Adjective. Adjective is a word that gives additional information about noun. नाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखिए, रीना is a clever girl. यहां पर देखिए गर्ल ये नाउन है। कैसी गर्ल? क्लेवर। तो ये जो क्लेवर वर्ड है ना, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाम के बारे में अधिक जानकारी देना। दूसरा एग्जांपल देखिए, मूविंग फैन। मूविंग फैन ये है नाउन। कैसा फैन? मूविंग फैन। तो मूविंग हो गया एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। कैसा बटरफ्लाई? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। द फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब इज नथिंग बट द एक्शन डिनोटिंग वर्ड। क्या है? एक्शन इंडिकेट करने वाला वर्ड होता है वर्ब। जैसे गिव, कम,
राइट, प्ले, ये अलग अलग वर्ब्स है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स है, इन्हें कहते हैं वर्ब। अब इनके फॉर्म जो होते हैं वो हमें हर जगह यूज करने पड़ते हैं। इधर देखिए वर्ब के 3 फॉर्म्स ऑलरेडी आप जानते हो, V1, V2, V3। इसे कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसे कहते हैं पास्ट फॉर्म और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या कहा? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, 3 फॉर्म्स। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ये अलग अलग वर्ब फॉर्म्स है। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिन्हें ईडी सफिक्स ऐड करने पर हमें पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिल जाता है। ऐसे जो वर्ड्स, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। व्हाट सेड? रेगुलर वर्ब्स। और जिन वर्ब्स को हम ईडी सफिक्स ऐड नहीं कर सकते उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे किसी भी क्लास की अगर बात करें तो क्लास में रेगुलर स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, इर्रेगुलर कम होते हैं। ठीक है, वर्ब के दूसरे भी कुछ टाइप्स है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो वर्ब हो गया ट्रांजिटिव। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता दैट वर्ब इज इंट्रांजिटिव। उनके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट सेशन में ज्यादा लेने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, द 5th टाइप इज एडवर्ब। क्या कहा? एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड that gives additional information about, either about adjective, verb or another adverb. I repeat, a word which gives additional information about adjective, about verb or about another adverb. इसमें से पहले 2 वाले तो पहले ध्यान में रखो। A word which gives additional information about adjective, about verb, that is known as adverb. देखिए एग्जाम्पल, I walk very slowly. इस एग्जाम्पल में स्लोली देखिए, I walk very slowly। वर्ब कौन सा है यहां पर? क्रिया कौन सी है? ये, दैट इज वर्ब, एक्शन डिनोट कर रहा है। I walk very slowly, कैसे चलता हूं? स्लोली। तो स्लोली ये जो वर्ड है वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो इसे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब। अब देखिए, I walk very slowly, कितना स्लोली? वेरी स्लोली। स्लोली क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में भी जो वर्ड ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब ही कहते हैं।
जैसे शी रिप्लाइड क्विकली, ये देखिए एडवर्ब है। शी रिप्लाइड, कैसे रिप्लाइड? क्विकली। तो क्विकली ये जो वर्ड है वो एडवर्ब हो गया। तो ध्यान में आ रहा है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। कम से कम इतना तो ध्यान में रखो, एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब, इसमें से एटलीस्ट वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला वर्ड एडवर्ब, इतना तो ध्यान में रखो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। व्हाट इज दैट? प्रेपोजिशन, it is the word that shows relations between two nouns or pronouns। जो वर्ड नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन दिखाने का काम करता है, दैट इज प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, पेन इज इन द पॉकेट। क्या कहा मैंने? पेन इज इन द पॉकेट। पेन और पॉकेट ये दो नाउन्स है। पेन इज इन द पॉकेट। अब यहां ये एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है। इन ये जो वर्ड है वो ये दो नाउन्स के बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसे इनटू, आई जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू ये प्रेपोजिशन है, आई एंड रिवर दोनों में जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है। जैसे एन अम्ब्रेला इज ओवर द हेड, ओवर। जैसे आई sat behind my friend, I my friend, दोनों को रिलेट करने के लिए behind का यूज किया गया है। My house is near the temple, my house temple, दोनों को रिलेट करने के लिए यूज किया गया है वर्ड नियर, दैट इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? A word that shows relations between two nouns. Temple of Shiva is among the trees. Temple of Shiva, trees, दो वर्ड्स है, उन्हें उनके बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस करने के लिए among का यूज किया है। ये अलग अलग प्रकार के प्रेपोजिशंस है, इनमें से कुछ प्रेपोजिशंस आपको इंटेंशनली ध्यान में रखने। जैसे कोई चीज ऑलरेडी इन है तो इन का यूज कीजिए, बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू का यूज करते हैं, किसी दोनों के बीच में अगर कुछ है तो बिटवीन का यूज किया जाता है, सबके बीच में अगर हम बता रहे हैं तो अमंग का यूज किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रेपोजिशन के यूज पर आपको बहुत काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में प्रेपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा ही जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। व्हाट्स इट? कंजंक्शन, a word which is used to connect, to join two words or two sentences is nothing but conjunction। किसी भी दो शब्द या दो वाक्य ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, ये जो एंड है ये कंजंक्शन है। जैसे I cried because I couldn't get my book। जरा देखिए इधर, ये जो वर्ड है बिकॉज, ये दो वाक्य जोड़ने के लिए यूज किया गया है, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लॉजेस में वो
हम देखेंगे। वैसे यहां अगर बताना है तो सिर्फ इतना बताता हूं कि एंड, बट, और, येट, यह है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और उनके अलावा बिकॉज, इफ, अनलेस, दो, ये जो है ऐसे इन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेटर्स या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, आगे चलिए। लास्ट टाइप इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज दैट? इंटरजेक्शन। What is interjection? It is nothing but the word which shows emotions in a feelings, spontaneous feelings of our mind. मन के भाव दिखाने वाला जो वर्ड होता है, that is interjection. Oh, alas, shit, alas, oh, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, हेलो, हाय, वाओ, ये इंटरजेक्शंस होते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका इंट्रोडक्शन करवाया है। अब इनका यूज हम हर जगह ग्रामर सेक्शन में करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। अब देखो, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनसे हमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो भी आगे चलकर देखना है। इनका यूज क्लॉजेस में भी करना है, सेंटेंस कंपोज करने के लिए भी इनका यूज करना है। अब देखो बच्चों, ये जो बेसिक ग्रामर पार्ट है इसके बिना आप सेंटेंस कंपोज नहीं कर सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इनके एक्सप्लेनेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एग्जांपल्स आप खुद को तैयार करने पड़ेंगे, सेंटेंसेस में यूज करने होंगे, तो आपको परफेक्शन आ जाएगा, आपका राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने इंटेंशनली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस करवाया है। यहां तक जो मैंने अब तक जो मैंने बताया है वो सब आपको फिर से रिकॉल करना है, उसकी रिवीजन करनी है। उसमें कुछ डाउट अगर आपको लगता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वो मुझसे पूछकर क्लियर करवा के लेना है। यू शुड क्लेरिफाई योर डाउट्स। जहां पर भी डाउट आते हैं वहीं के वही क्लेरिफाई कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।